हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिए क्लास 9th में जो भी हमारा बैच चल रहा है 2025-26 का यकीन बैच, उसमें आपका स्वागत है। देखिएगा इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के नंबर सिस्टम का पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग अच्छे से आज डिस्कस करके इसको खत्म कर लेंगे। इससे पहले आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक्सरसाइज 1.1 का हमने सारा क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए जाके, मैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोगों को नंबर सिस्टम क्लास 9th ये तो देखना ही है। सबसे पहला हम लोगों का क्वेश्चन है, जैसे ही आप किताब खोलेंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल में। आपके सामने एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएगा कि लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। देखिएगा इसका मीनिंग क्या होता है, नंबर लाइन पे रूट 2 कहाँ होता है इसको लोकेट करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूं उसको अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, तभी लोकेट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक नंबर लाइन बनाने जा रहा हूं। तो देखिएगा मैं आपके सामने एक नंबर लाइन बना रहा हूं और ये एक बिल्कुल सीधी, कितना भी बड़ी नंबर लाइन हो सकती है। ये हो गया। अब देखिएगा क्या करना है, नंबर लाइन बनाया हमने, उसके बाद से मैं कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, अब देखिए मैं यहाँ कहीं कट एक लगाऊंगा, ध्यान समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ कट लगा दिया और इसका नाम लिखा 1। यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं दूसरा कट लगाऊंगा जिसका नाम है बी। क्लियर है। क्लास 8 में आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना सीख चुके होंगे या जानते होंगे क्या होता है। तो यहाँ से एक आर्क बनाया जाता है इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ से, उसके बाद से यहाँ से एक कट, फिर यहाँ से एक कट करके और एक सीधा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग खींचते हैं इस तरह का। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, फिर यहाँ से आप आर्क लगा के और 1 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे और यहाँ कट करेंगे। क्लियर है। इसका नाम लिखेंगे सी। ठीक है। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं कि जो ये सी है और ए है, इस पॉइंट को मिला दीजिएगा। मिला देंगे। जैसे ही मिला देंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के दिखाई दे रहा है। देखिए ये पूरा स्पेस जो है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। तो एक एंगल जो आपके सामने ये दिख रहा है ये 90 डिग्री का है। क्लियर है। तो 90 डिग्री का है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो क्लास 10 में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, यहाँ समझ लीजिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC। देखिएगा ABC ट्रायंगल है, इसमें हम बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस क्या है बताइए, 90 डिग्री है, इसके सामने की कौन साइड है, ये AC है, तो AC का स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है बताइए, उसके बाद होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, BC। तो बताइए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कौन है, AB का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिएगा BC की वैल्यू क्या है, देखिएगा BC इसकी वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है। तो यहाँ देखिएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, नहीं केवल 2। अब इस 2 को बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाता है बताइए, स्क्वायर है तो रूट में हो जाता है। क्लियर है। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, AC की वैल्यू आ गई √2 आ गई। क्लियर है। इतना बात समझ में आ रहा है आपको। जैसे ही आप इतना बात समझ में आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क लेंगे और यहाँ तक की लेंथ करके और इसको हम डॉटेड लाइन पर इस तरह से खींचना चालू कर देंगे। क्लियर है। तो कहीं आपको यहाँ पे √2 मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में फिर से समझिएगा हमने क्या किया है, बात को समझिएगा। एक
लाइन खींचा है, यहाँ पे एक कट लगाया है, यहाँ पे इसका नाम लिखा है ए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर दूसरा कट लगाया है बी, फिर से यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर का लेंथ लिए हैं जिसका नाम लिखे हैं सी, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए हैं। ज्वाइन करने के बाद से क्या हुआ है, ये 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। तो ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तभी ये वाली साइड जो √2 आई है ये आएगी। तो क्या होता है, AC का स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो बताइए BC की वैल्यू क्या है 1 और AB की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 मिलकर 2 हो गया। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अब AC स्क्वायर बराबर किधर भेजेंगे √2, तो AC की वैल्यू क्या आ गई बताइए, पूरी लाइन AC है, इसकी वैल्यू क्या आ गई √2। अब क्या किया है, यहाँ से और यहाँ तक का एक चाप मतलब खींचेंगे और यहाँ से डॉटेड लाइन करके और यहाँ लाएंगे, यहीं पे √2 लोकेट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करने के लिए आप समझ चुके हैं कि √2 नंबर लाइन पे कैसे लोकेट होता है। क्लियर है। अब देखिएगा यहीं पे हम √3 भी लोकेट करना सीख लेते हैं, क्योंकि अगला एग्जाम्पल ही √3 है। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे देखिए √3 लोकेट करने के लिए कर रहा है ना, तो फिर से वही करना पड़ेगा। √3 लोकेट करने के लिए फिर से हमको इतना कार्य करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो चलिए दिखा देते हैं। √2 ये इसका क्वेश्चन खत्म हो गया, अब √3 करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए √3 हम लोग करके देखते हैं। √3 करने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, एक नंबर लाइन खींचेंगे। तो हमने नंबर लाइन यहाँ पे खींच दिया, देखिए एक नंबर लाइन हमने खींचा इस तरह से। फिर क्या करेंगे बताइए, उसके बाद से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कहीं एक कट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा ए। क्लियर है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर का दूसरा कट लगाऊंगा जिसका नाम रहेगा बी, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे और इसको इसमें ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से बताइए क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। हाँ तो देखिएगा, देखो बच्चों क्या करना है। तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से नापेंगे, तो 1 सेंटीमीटर का हम दूसरा लेंथ लेंगे जिसका नाम रहेगा यहाँ पे सी। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद से बताइए, आपके सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो आप जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे ABC। क्लियर है। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताइए, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है हाइपोटेनस इज इक्वल टू, बताइए परपेंडिकुलर क्या है, जो खड़ी लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो क्या इसका नाम है BC का स्क्वायर प्लस, बताइए बेस क्या है, बेस जो नीचे है AB का स्क्वायर। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू √2। तो बताइए ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा चाप खोलेंगे और ये डॉटेड लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, डॉटेड लाइन। तो कहीं यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। देखिए √3 को लोकेट करने के लिए पहले √2 को करना पड़ेगा तभी √3 हो पाएगा, ठीक है। √2 हमने कर दिया। अब जानते हैं फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक खींचते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे और इसका नाम लिखेंगे हम D, और फिर से इसको क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है। जिसे ज्वाइन करेंगे तो जानते हैं ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर से क्या करेंगे हम, फिर से इस ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ट्रायंगल का नाम लिखिए ए सी, है ना, डी, ये सी है। अब ACD में बताइए क्या होता है, बाई पाइथागोरस थ्योरम से बताइए हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है AD, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, बेस का स्क्वायर। तो बताइए बेस क्या होता है आपका, बेस क्या है आपका, बताइए बेस आपका AC। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका DC का स्क्वायर इज इक्वल टू बताइए इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू √2 है, तो इसकी वैल्यू √2 है। तो बताइए AC की वैल्यू क्या है बताइए यहाँ पे √2 प्लस DC की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब बताइए √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 3। तो बताइए AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो फिर AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए √3। अब यहाँ से एक क्या करेंगे, यहाँ से पूरा आर्क खोलेंगे और यहाँ से एक डॉटेड लाइन, इस तरह से एक डॉटेड लाइन खींचते हुए आएंगे और यहाँ कहीं √3 आपको लोकेट दिखाई देगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का यही तरीका है कि पहले √3 करना हो ना, तो पहले √2 को करना पड़ेगा, तब √3 को करना पड़ेगा। क्लियर है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने अब अच्छे से समझाया है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, बहुत ही इजी भाषा में मैं समझाने वाला हूं। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, समझते हैं हम लोग। स्टेट विदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताइए, कि मतलब आपका जस्टिफाई आंसर कीजिए और ट्रू और फॉल्स बताइए। देखिए सबसे पहला क्या करना है आपको, देखिएगा एवरी कह रहा है क्वेश्चन कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो सबसे पहले कुछ बातें समझ लीजिए, यहाँ मैं आपको कुछ समझाने चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर, बताइए रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर होता है जिसमें रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। क्लियर है। ये 2 बातें से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, मतलब एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बिल्कुल बात सही है, ट्रू होता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं हम कि जो रियल नंबर होता है उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होता है। तो बात कर रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो हाँ बिल्कुल, जो प्रत्येक जो पूरा आपके सामने, जो ये पूरा आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा इरेशनल नंबर जो आपके सामने दिख रहा है, ये बिल्कुल रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ट्रू। तो आंसर में आप लिख देंगे ट्रू। क्लियर है, इतना बात क्लियर है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन करने से पहले कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। इसको करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। इसको क्या कर रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिएगा बात समझिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो बताइए एवरी रियल नंबर, ये देखिएगा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नहीं, क्यों? क्योंकि एवरी रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होता है। इसलिए हम एक की बात नहीं कह सकते हैं, दोनों की बात कहना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि हमको बोलना पड़ेगा कि बिकॉज इट में बी रेशनल नंबर, मतलब जो प्रत्येक रियल नंबर होता है उसमें इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों होता है, केवल इरेशनल नंबर नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर रियल नंबर है तो इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों होता है।
क्लियर है? तो केवल एक की बात नहीं हो सकती है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहां लिख दीजिएगा, बिकॉज इट मे बी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, मतलब कि ये रेशनल नंबर भी हो सकता है। क्लियर है? इसका आंसर इतना आप लिख देंगे एग्जाम में, बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटने वाला है, कंफर्म है। चलिए, तो इतना बात अगर समझ में आया हो तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको कहाँ समझाऊं, चलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, चलिए यहीं पर समझा देता हूं। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा तभी समझा पाऊंगा। देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट यम वेयर यम इज नेचुरल नंबर। बात समझिएगा, सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। तो नंबर लाइन मैंने बनाया, ठीक, उस पे क्या किया, नंबर लाइन बनाया, और नंबर लाइन पे आप जानते हैं, नंबर लाइन पे आप जानते हैं कि किस तरह के नंबर रहते हैं। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है। क्लियर है? इधर क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है। यही नंबर लाइन पे नंबर दिखती हैं आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज फॉर्म ऑफ रूट यम, मतलब समझिएगा, इस सभी नंबर्स पे अगर मैं रूट लगा दूं, तो कह रहा है कि क्या ये नंबर लाइन पे जो भी नंबर दिख रही है, क्या ये रूट यम की, मतलब रूट यम की होती हैं? तो मैं आपके सामने मैं जवाब देना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं बताइए? क्योंकि देखिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर जैसे ही आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए 0 क्या होता है, 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये बताइए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। तो बताइए जितने नंबर्स हैं ये बताइए रूट यम का है? नहीं, ये 0 हो गया, कहाँ रूट यम का है बताइए? इसके ऊपर कहाँ करनी लगा, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। और एक और बात है इसमें समझने वाली और ये तो रेशनल नंबर हो जाती हैं। लेकिन ये बताइए, अभी तक की हम लोग क्लासेस में इस तरह के नंबर तो पढ़े हैं कि मान लीजिए कि ये 0 है, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अभी तक की बातों में मैंने इस तरह की संख्याएं नहीं पढ़ाया आपको कि -1 के ऊपर रूट लगा दो, -2 के ऊपर रूट लगा दो, -3 के ऊपर रूट लगा दो, -4 के ऊपर रूट लगा दो। क्यों नहीं पढ़ाया है? क्योंकि आगे कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि जैसे ही ये -1 के ऊपर रूट लगा देंगे ना, -2 के ऊपर रूट लगा देंगे, -3 के ऊपर रूट लगा देंगे, -4 के ऊपर रूट लगा देंगे ना, तो ये नंबर्स जो होंगी ना, ये नंबर सारी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती हैं, ठीक है ना। ये रियल नंबर नहीं रहती हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती हैं। क्लियर है ना? तो ये आगे कक्षाओं में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट यम वेयर यम इज नेचुरल नंबर। नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। क्लियर है ना? फॉल्स है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? क्यों हो जाएगा? क्योंकि बिकॉज negative number cannot be in the form रूट यम। क्लियर है? मतलब ये जो भी -1 रूट के रूप में है ना, ये नंबर लाइन पे नहीं शो हो सकती हैं। क्लियर है ना? क्योंकि ये नंबर लाइन शो करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगी, इसलिए ये भी जो भी हम कर रहे हैं ना, ये फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है?
इतना बात आपको समझ में आया होगा। इतना बात समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है आपका, क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational number, if not give an example of the square root of a number that a rational number। बात समझिएगा क्या कह रहा है, पहले बात को समझिएगा। कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पहले पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है आपके सामने लिखेंगे 0, 1, 2, 3, ठीक है ना, 4, 5, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या कर रहा है, अगर हम इस पे क्या करें, स्क्वायर रूट लगा दें, तो स्क्वायर रूट लगा दीजिए। अगर स्क्वायर रूट लगा दें तो कह रहा है, बात समझिएगा, कि स्क्वायर रूट लगा देने से क्या ये सभी नंबर्स इरेशनल नंबर हो जाती हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कह रहा है कि अगर नहीं होती है इरेशनल नंबर तो एक एग्जांपल देके बताइए। तो मैं आपके सामने बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर इस 0 का मैं स्क्वायर करूं, अगर 0 का स्क्वायर करूं तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो इससे कर्ण हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा 1, ये √2 आएगा, ये √3 आएगा, ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनके ऊपर अगर मैंने स्क्वायर रूट लगाया है तो ये स्क्वायर रूट हट के कैसी नंबर बन जा रहा है, बताइए कैसा नंबर बन जा रहा है, रेशनल नंबर। क्लियर है ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्क्वायर रूट लगने से तो इरेशनल नंबर बन जाता है। क्लियर बात है कि किसी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा होता है तो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन जैसे ही मैंने पॉजिटिव इंटीजर की सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया और मैंने उसको चेक किया तो उसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कैसे हैं, रेशनल नंबर है। इसका मतलब यह है कि जो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं उसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट लगाऊं तो वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है ना, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता सकता हूं कि एक एग्जाम्पल देके मैं बता सकता हूं। पूछा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए बताइए, तो मैं आपके सामने एक आंसर लिखता हूं, नो। ठीक है ना, इट मे बी रेशनल। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूं, फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको √4 का एग्जाम्पल दे देता हूं, क्योंकि इसके ऊपर ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसके ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर रूट लगाया तो ये कैसी नंबर बन जा रहा है, रेशनल नंबर, क्योंकि मैं इसको p/q के रूप में लिख सकता हूं। क्लियर है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, इतना आप लिख देंगे एग्जाम में, बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सिंपल 2 क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, √3 √2 करके आए हैं। उसी तरह से इसको करना है। क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर लाइन क्रिएट करना है। तो चलिए मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पे क्रिएट किया, फिर से यहाँ पे एक कट लगाऊंगा, इसका नाम लिखूंगा A। यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेता हूँ। क्लियर है ना, यहाँ लिखूंगा B। यहाँ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूंगा, जैसा कि आप सीख के आए हैं छोटे क्लासों में, ये सीधी लाइन होनी चाहिए बिल्कुल। फिर से यहाँ से मैं यहाँ पे एक कट लगाऊंगा और इसका लेंथ लिखूंगा 2 सेंटीमीटर और इसका नाम लिखूंगा C। फिर इसको क्या करूंगा, C से A को ज्वाइन कर दूंगा। अब आपके सामने जो दिख रहा है ट्रायंगल, क्या दिख रहा है बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया हूँ। क्लियर है, तो चलिए मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो बताइए, पहले तो लिख लेता हूँ ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाई
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताइए? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। बताइए 90 डिग्री के सामने की जो साइड AC है वही क्या है? हाइपोटेनस। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है? BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। अब बोलिए इसकी वैल्यू बताइए। BC की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या है? बताइए 1 का स्क्वायर। बताओ 2 का स्क्वायर 4 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। तो फिर AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? करने में 5। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के इधर बराबर के इधर इक्वल के इधर भेजते हैं तो रूट हो जाता है। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो। इसकी वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू क्या आ गई? बोलो। इसकी AC की वैल्यू आ गई √5। अब क्या करेंगे? यहां से यहां तक का एक आर्क लेंगे और यहां से एक कट करेंगे। इस तरह से कट करते हुए आएंगे और यहाँ पे कहीं √5 होगा। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कहीं √5 होगा। तो इस तरह से सो डैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन को क्वेश्चन करना हो ना √5 का, तो इस तरह से करेंगे। क्लियर है ना? तो जैसा कि आप देखे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से डील करना है। क्लियर है? देख लेते हैं और क्वेश्चन है नहीं। इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 1.2 जो होगा ना वो कंप्लीट हो गया। अब आगे के एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है? आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, ज्यादा शेयर करिए और पढ़िए अच्छे से मन लगा के। जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, बताइए, मैं आपका हेल्प करूंगा बिल्कुल। क्लियर है? तो चलिए बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।